अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ यहाँ पे घंटी होगी, उस घंटी पे भी क्लिक करें ताकि हमारी जो नई अपडेट है आप तक पहुँच सके, आप जो है हमारी नई वीडियोज़ देख सकें। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। बहुत सारे कमेंट्स हो गए थे मेरे दोस्तों के, बहुत से दोस्तों को मैं जवाब नहीं दे पाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाइव जो है मैं इनके आपकी वीडियो के थ्रू ही आपको कमेंट्स का जो है जवाब दे दूँ। तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपको इनके जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए। तो जिन भाइयों ने कमेंट किए थे तो मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहा, तो काफ़ी सारे हो गए, इसलिए कुछ के जवाब मैं दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। तो आज मैं यहाँ पे आपको इनके जवाब दे दूँगा। आसिम शहजाद साहब हैं जी, इन्होंने कहा था, पूछा है कि भाईजान कि पैसे कफील के पास जो हैं वो लेने का कोई तरीका है। तो आसिफ भाई, आपको कफील से पैसे लेने के लिए उन पर केस करना पड़ेगा मकतबा अमल में जाके, तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो केस अब कब तक चलेगा, कब तक रहेगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसकी कोई आपके पास प्रूफ है नहीं है, ये फिर अलग बात है। लेकिन मकतबा अमल में जाकर केस कर सकते हैं या फिर सफारतखानी का आप वहाँ पे सफारतखानी की आपको सपोर्ट हो सकती है, उनकी मदद ले सकते हैं आप। मोहम्मद आमर गोंदल साहब है जी, भाईजान मेरे दोस्त का हरूब मतलूब है, उसका कैसे होगा? दोस्त मक्का में है और मतलूब दम्माम में है, दम्माम जाना अच्छा है या मक्का से ही अपॉइंटमेंट लेना? तो आमिर साहब, बात ये कि जो मतलूब है तो मतलूब को कफ़ील से आपको रब्ता करना पड़ेगा। अगर कफ़ील यहीं पे बैठे आपका मतलूब हटा देता है या फिर बिलफर्ज आप इनकी जवाज़त में जाकर देख लें, अगर वो आपको कोई हल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कफ़ील का कोई मिनतरला करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ पे बैठा कर हटा देता है किसी तरीके से, तो फिर आपका खरूज किसी जगह से भी हो सकता है। अगर नहीं तो फिर आपके लिए दमाम जाना अच्छा रहेगा, वहीं पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर लें, उनसे बात करने के बाद फिर जो आपका सिलसिला हो, जो आपकी बात तय हो, फिर आप वो कर सकते हैं। आसिम साहब ने एक और बात पूछी है कि जी जिन लोगों का कफील इगामे बना नहीं रहे, तो आसिम भाई अभी तक जो है इन दिनों में कोई ऐसा सिस्टम जो उन्होंने कहा तो था, लेकिन अभी तक इगामे जिनके ख़त्म है, एक्सपायर है, जिनके नहीं बने, उनका काम अभी तक नहीं हो रहा। जवाज़ात वाले उनको कभी मकतब अमल भेज रहे हैं, कभी उनको टाइम आगे का दे रहे हैं, लेकिन सफारत खाने ने ये कहा था कि 12 तारीख के बाद ये काम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 16 हो चुकी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा है। ये जी असलम खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुझे कंफर्म करना है कि मेरा हरूब है लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। तो अगर आपका हरूब है तो आप जवाज़ात से टाइम लें, टाइम लेने के बाद आप अल्लाह आपका भला करे वहाँ से अपना खरूज लगा के चले जाइए और आप वापस आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जवाज़ात से टाइम लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। रहमान साहब नंबर मांग रहे हैं। रहमान भाई, दरअसल क्या है कि मैं नंबर तो आपको दे दूँ, लेकिन जब मैंने फिर अटेंड नहीं कर सकता, थोड़ा काम में आजकल ज़्यादा काम है, रश है, बिजी हूँ, इसलिए आपको जो मसला है आप कमेंट्स में यहाँ पे लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा। जो आपको हेल्प चाहिए, जो आपको मदद चाहिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये अरविंद पावर साहब, वालेकुम सलाम। सर दरअसल बात ये है कि आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन इस वक्त क्या है? आपका इगामा ख़त्म है, हरूब है। अगर तो आपका इगामा ख़त्म है तो आप अभी इस सिलसिले में अभी काम नहीं हो रहा, तो अगर तो आपका हरूब है या आप विजिट पे हैं या फिर आप उम्रे हज पे हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इब्रार जट साहब का जो मसला है वो कह रहे हैं कि हमारा इगामा जो है कफील को पैसे जमा करवाए थे, तो अबरार भाई जो पैसे जमा करवाए थे वो तो कफील खा गया ना, फिर उसमें तो कोई हल नहीं है। उसमें ये है कि अगर आपका इगामा नहीं बन रहा तो अभी फिल वक्त जो है मेरा भाई इसका काम नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, या फिर सफारत खाने से आप लोग जो हैं इनसे रब्ता करें, उनको थोड़ा सा मतलब कहें कि जी हमारा काम करवा के दें, किस तरीके से ये मतलब अभी नहीं हो रहा, तो उनसे आप पूछें, क्योंकि जवाज़ात में ये आपका काम होना है, जब भी होगा, आज हो, कल हो, परसों को, वहीं से आपको काम होना है। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह है कि इन्होंने 12 तारीख के बाद का कहा था, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ इनका, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। आप सफारत खाने में जाकर रब्ता करें या फिर जवाज़ात में जाएं। खुरम शहजाद साहब कह रहे हैं वीडियो तो क्लियर बनाए। खुरम साहब, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, इसमें थोड़ा साउंड का जो प्रॉब्लम आ गया था, साउंड की उसमें ज़्यादा हो गई थी, अभी मैं उसका ध्यान रखा है और अभी इंशाल्लाह अगर आपको कोई इसमें हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। पर उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि उसमें साउंड की जो आवाज़ मतलब ज़्यादा आ गई थी वो मैं अभी सेट नहीं कर सकता, तो माज़रत ख़्वाह उसके लिए मैं। अनीता अहमद साहब हैं जी, खरूज के बाद टिकट करवानी है जी भाईजान जिद्दा का। ठीक है नीस भाई, मैं इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में आपको मैं इसका फॉर्म जो है डाउनलोड करके इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, आपको मैं मैसेज कर देता हूँ, आपको मैं यहीं पे उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। बस 1-2 दिन के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि थोड़ा सा काम बिजी में हूँ, इसलिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में आपको इसका फॉर्म जो है मैं सेंड कर दूँ।
ये मेरी बहन है, ये शाइस्ता मुदस्सर है गालबन। भाई हम विजिट वीज़ा पे सऊदी गए थे, अब हम जाएं तो फ़ी कितनी होगी 3 बच्चों के साथ। तो मेरी बहन ये इस तरह से है कि 3 बच्चों के साथ पर पासपोर्ट पे इनकी फ़ीस जो है वो लागू होती है। जितने पासपोर्ट होंगे उसी हिसाब से होंगे। 80 से 85 हज़ार रुपया पाकिस्तान में देना पड़ता है, सऊदी अरब में कुछ नहीं देना पड़ता। जो वीज़ा की लगवाई है टिकट के अलावा, टिकट उसमें इंक्लूड नहीं है, टिकट उसके साथ नहीं है। मेरे बहन टिकट के अलावा जो है आपको 80 से 85 हज़ार पर पासपोर्ट है, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा है। सभी के पासपोर्ट पे जितने पासपोर्ट होंगे उसी हिसाब से आपकी वो जो है इसकी लागत आएगी। आपको अगर 3 पासपोर्ट हैं तो 3 को आप 80 हज़ार से 85 हज़ार से ज़रब दे लें। ये तकरीबन आपका जो खर्चा पर पासपोर्ट 75 से 85 हज़ार तक आएगा, वो वहाँ पे जाके कंफर्म होगा। लेकिन 75 से कम नहीं होगा और 85 से ज़्यादा नहीं होगा, ये कंफर्म है। 75 हज़ार से ज़्यादा लगेगा और 85 से कम लगेगा। इसके दौरान जितनी भी बनेगी उम्रों के हिसाब से वो उसकी इंश्योरेंस करते हैं, इसलिए फिर उसमें कमी बेशी होती है। फारूक साहब ने सवाल किया कि जी भाई इसके पासपोर्ट पे खरूज नहीं लगा हो और 1 साल का हो गया हो तो जाना चाहते हैं तो क्या करें। तो आप जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं, आप पे कोई एतराज़ नहीं और आप जाके आ भी सकते हैं। तो इसमें यह है कि उन्होंने पहले तरीका ये बताया था जो विजिट वालों के जिनके पास पासपोर्ट है, खरूज वालों को उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा जी आप एयरपोर्ट पे चले जाएं। तो फारूक साहब आप एयरपोर्ट पे जाके एक बार कंफर्म कर लें। इंशाल्लाह मेरा आइडिया तकरीबन आइडिया नहीं है, काफ़ी बंदों ने ये बताया कि एयरपोर्ट पे हो रहा है आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप जाने से पहले, टिकट खरीदने से पहले वहाँ से पता कर लें कि वहीं से होगा आपका। तो अगर वो कहते हैं ठीक है जी आ जाएँ, तो आप टिकट खरीद के एयरपोर्ट पर चले जाएँ, आपका काम इंशाल्लाह वहाँ पर हो जाएगा। रज़ा अशरफ साहब पूछ रहे हैं कि जी प्लीज़ हेल्प करें कि हरूब लगा है और मेरे पासपोर्ट पर इकामा नहीं बना। तो ठीक है जी, आप जवादात में जाएंगे, तरहेल में, जो तरहेल में आप जाएंगे रज़ा साहब, आप वहाँ पे जाएंगे, आपका खरूज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपका हरूब दे दिया हुआ है। तो मेन चीज़ है कि 19 से पहले का हो, 19 के बाद जो है उनका नहीं हो रहा, 19 से पहले वाला को हो रहा है। रज़ा साहब आप अपॉइंटमेंट लेके तरहेल में जाएं। अच्छा, अभी आपने तरहेल में जब अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके आप उसका टाइम ले लेंगे पहले, फिर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इकामा नहीं है। अब वहाँ से जाके अपॉइंटमेंट ले लें, फिर वहाँ पे उस टाइम में जाके अपना खरूज लगा लें। राना शहजाद साहब कह रहे हैं जी मेरा इकामा सस्पेंड लिखा आ रहा है, कबील का नंबर भी नहीं है उनके पास और कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। तो राना साहब, शहजाद साहब आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जाएँ, जवादात में जाएँ, वहाँ पे टाइम लेके उनके पास जाके वहाँ से आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका तकरीबन वो सस्पेंडेड है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल, और दोबारा आ भी सकते हैं। जवादात से टाइम लें और जवादात में जाएँ, आप वहाँ से आपका काम होगा। राना हाजी साहिल साहब हैं जी, साहिल साहब आपने कहा है जी कि भाई मैं कंपनी से भागा हुआ हूँ, मेरा हरूफ है, इकामा मेरे पास है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है। तो राना साहब पहले आप ऐसा करेंगे, अपनी फ़ोटोकॉपी कह दिया, पहले आप सफारत खाने जाएँ, वहाँ से जाके अपना पासपोर्ट बनवाएं, ठीक है। सफारत खाने में अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाएंगे, अपना पासपोर्ट बनवा लें, आउट पासपोर्ट, 5 से 6 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद आप जवाज़ा से टाइम लेके, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके अपना खरूज लगवा लें, वहाँ से आपका इंशाल्लाह खरूज हो जाएगा। आबिद हुसैन साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिद हुसैन साहब कह रहे हैं जी मेरा इंडिया में दोस्त है, उनको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपकी हर वीडियो देखता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो ये कि मोबाइल से पैसे भेजने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं आपने, तो आपके पास कौन सी सिम है, काइंडली मुझे ये थोड़ा आप इन्फॉर्म कर दें, मुझे कौन सी सिम है आपकी, तो मैं आपको इंशाल्लाह तरीका जो है आपको मैं यहीं पे आपको मैसेज कर दूंगा, उसका तरीकाकार जो है कैसे हम उसको पैसे भेजेंगे सभी से। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं यही बनाने जा रहा हूँ, जैन से, सवा से, मोबाइल से हम पाकिस्तान पैसे, इंडिया में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सुहेल गुजर साहब हैं जी, सुहेल साहब कह रहे हैं जी मेरा इकामा 1 साल से ख़त्म है, पासपोर्ट मेरे पास है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो सुहेल साहब बात यूँ ऐसे कि अभी तक जो है इकामा ख़त्म वाला वो काम नहीं हो रहा, तो काइंडली आप थोड़ा वेट करेंगे, अभी देखें, या फिर सफारत खाने जाएँ। सफारत खाने जिन भाइयों के इकामे ख़त्म है वो सफारत खाने ज़रूर जाएँ, ताकि उनको पता होना चाहिए कितने बंदे जो हैं इकामे वाले बैठे हुए हैं, ताकि वो थोड़ा उन पर आप थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो फिर वो काम करवाएंगे आप। ज़ैन अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, मेरे कफ़ील ने मेरे ऊपर हरूब दिया था और जब ये सिस्टम है हरूब उठा लिया। तो जैन साहब ये होता है कि मेरा ख्याल हरूब का टाइम होता है 20 से 25 दिन गालबन होते हैं, उससे पहले अगर हरूब हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हरूब मेरा ख्याल नहीं उठाया जा सकता। तो आप जो है एक बार कंफर्म कर लेंगे, जाकर जवादात चले गए, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको कोई ना कोई हल मिल जाएगा, आप जवादात जाएंगे। सली भाई साहब हैं, कह रहे हैं जी अगर शाबान में खरूज लगवाऊँ, रमज़ान के 25 रोज़ों को जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं। मेरा भाई बात यह है कि आपने इस मोहलत ख़त्म होने से पहले जाना है, आप ज़्यादा लालच को नहीं जाएँ, आप इस मोहलत से पहले चले जाएँ, बाद में आपके लिए मुश्किल होगी। तो बेस्ट ये है कि आप देखिए मोहलत कब ख़त्म हो रही है, 90 दिन जब आपके पूरे होते हैं, आप उस हिसाब से उससे पहले चले जाएँ। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट्स, का भी काफ़ी सारे और भी हैं, मैं उनको वहीं पे जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह कमेंट्स में। जो है मेन जो यही पूछते हैं भाई मेरे कि जी इकामे वालों का है, इकामे वालों को मेरा भाई अभी तक काम नहीं हो रहा, जैसे ही काम होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही काम होना चल पड़ेगा ये काम, तो इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों
मोस्टली बस यही पूछ रहे हैं और ज़्यादातर पूछते हैं जो विज़िट वाले हैं उनका टिकट का कहा गया है, टिकट लेके एयरपोर्ट पे चले जाएँ, विज़िट उम्रा हज वाले और जिनका खरूज है। और जो बंदे हरूब वाले हैं वो जवाज़ात जाएंगे टाइम। अच्छा, जिनके पास पासपोर्ट है, इगामा नहीं है, वो टाइम कैसे लेंगे? वो टाइम ऐसे लेंगे कि वो जाएंगे जवाज़ात में, डायरेक्ट वहाँ से जाके टाइम लेके आएंगे, ऑनलाइन नहीं ले सकते क्योंकि ऑनलाइन उनके लिए एक्सेस उन्होंने नहीं दी खाली। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ सवाल और उनके जवाब। आइंदा से इंशाल्लाह, क्योंकि अभी कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको हर एक को जवाब दे सकूँ, तो इस तरह से ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाती है, तो आपको जो है मैं इसके सवालों के जवाब दे पाता हूँ। इसी तरह से जो भाई दूसरे सुन लेंगे फिर उनको भी इनके जो है इसी से फ़ायदा उठा लेंगे, फिर उनको भी सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तकरीबन मोस्टली बंदों को इन्हीं में से उनके जवाब मिल जाएंगे, तो फिर उनको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। तो मेरे भाइयों ये थे आज के हमारे सवाल जवाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी ही हम आपसे कोई अच्छी खबर लेके, कोई नई अपडेट लेके इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होऊंगा, आपसे कोई शेयर करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पेजेस पे नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।